क्या आप जानते हैं, नवरात्रि के पहले दिन जिस माँ की पूजा होती है वो सिर्फ एक देवी नहीं बल्कि आपकी किस्मत बदलने वाली शक्ति है। लेकिन 90% लोगों को ये नहीं पता कि माँ शैलपुत्री की असली कथा क्या है, और जो इस कथा को पूरे मन से सुन ले उसके जीवन में ऐसे चमत्कार होते हैं जिन पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। आज मैं आपको माँ शैलपुत्री की वो दिव्य कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे अगर आपने पूरी श्रद्धा के साथ अंत तक सुन लिया तो आपके जीवन के दुख, परेशानियाँ और बाधाएं धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। इसलिए इस कथा को बिल्कुल भी बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा छोटा सा उपाय बताऊंगी जिससे माँ दुर्गा की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रह सकती है। लेकिन शुरू करने से पहले सच्चे मन से माँ का नाम लेकर इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी श्रद्धा ज़रूर व्यक्त करें, क्योंकि जब आप सच्चे दिल से माँ को पुकारते हैं तो वो पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। और अब पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनिए माँ शैलपुत्री की ये दिव्य, चमत्कारी और जीवन बदल देने वाली कथा। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की पवित्र वादियों में जहाँ हर दिशा में शांति और दिव्यता का वास था, वहीं पर एक महान और तेजस्वी राजा रहते थे जिनका नाम था हिमवान, और उनकी पत्नी थी रानी मेना। उनके पास सब कुछ था, धन, वैभव, सम्मान, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी कमी थी जिसने उनके मन को भीतर से खाली कर दिया था। उनके घर में संतान का सुख नहीं था। हर रात रानी मेना आकाश की ओर देखती और आंसू भरी आंखों से एक ही प्रार्थना करती, हे माँ, मुझे भी एक संतान का सुख दे दो। धीरे धीरे उनका ये दुख उनकी तपस्या में बदल गया। उन्होंने अपने सारे सुख त्याग दिए और पूरी श्रद्धा से आदि शक्ति का ध्यान करने लगी। दिन बीतते गए लेकिन उनकी आस्था कभी कमजोर नहीं हुई। और प्रिय भक्तों, जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान को भी झुकना पड़ता है। एक दिन आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा और उस प्रकाश में प्रकट हुई स्वयं आदि शक्ति। चारों दिशाएं उस तेज से चमक उठी। आदि शक्ति ने कहा, हे मेना, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। ये सुनकर रानी मेना की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि उस खुशी के थे जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। कुछ समय बाद उनके घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का तेज इतना अद्भुत था कि उसे देखते ही हर कोई उसकी ओर खींचा चला जाता, जैसे उसके भीतर कोई अलौकिक शक्ति समाई हो। वो कोई साधारण बालिका नहीं थी, वो स्वयं शक्ति का स्वरूप थी। वही माँ शैलपुत्री थी। प्रिय भक्तों, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। इस कथा को जो भी पूरी श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इसे अंत तक जरूर सुनिए। बचपन से ही माँ शैलपुत्री का स्वभाव अलग था। उन्हें प्रकृति से गहरा लगाव था। पहाड़ों के बीच घूमना, नदियों के किनारे बैठना, पशु पक्षियों के साथ समय बिताना, ये सब उन्हें अत्यंत प्रिय था। उनके चेहरे पर हमेशा एक अद्भुत शांति रहती थी, जैसे वो हर चीज को समझती हूँ, हर भावना को महसूस करती हूँ। समय बीतता गया और उनकी दिव्यता और भी प्रकट होने लगी। लोग उन्हें साधारण बालिका नहीं बल्कि देवी का स्वरूप मानने लगे। लेकिन प्रिय भक्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से उस रहस्य की शुरुआत होती है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि माँ शैलपुत्री का ये जन्म उनका पहला जन्म नहीं था। इससे पहले भी उन्होंने एक ऐसा जीवन जिया था जिसमें उनका प्रेम, त्याग और बलिदान पूरे ब्रह्मांड के लिए एक उदाहरण बन गया था। ये वही समय था जब उन्होंने सती के रूप में जन्म लिया था। वही सती जिन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। उनका प्रेम इतना सच्चा था, इतना पवित्र था कि देवता भी उसकी मिसाल देते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब इस प्रेम की परीक्षा हुई, एक ऐसी परीक्षा जिसने सब कुछ बदल दिया। एक विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ जहां सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया गया। ये सिर्फ एक भूल नहीं थी, ये एक अपमान था। जब सती को ये पता चला तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने सोचा, जहाँ मेरे पति का अपमान हुआ है वहाँ मेरा सम्मान कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी एक बेटी होने के नाते उन्होंने अपने पिता के घर जाने का निर्णय लिया। प्रिय भक्तों, यहीं से कथा एक ऐसा मोड़ लेती है जिसे सुनकर हर किसी का मन विचलित हो जाता है। इसलिए अगर आप सच में माँ का आशीर्वाद चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपके दिल को छू जाएगा और शायद आपके जीवन की सोच भी बदल दे। जब सती अपने पिता के यज्ञ स्थल पर पहुंची
तो वहां का दृश्य देखकर उनका हृदय भीतर से कांप उठा। चारों ओर वैभव था, देवता बैठे थे, मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी, लेकिन उस पूरे यज्ञ में कहीं भी भगवान शिव का स्थान नहीं था। न उनका आसन, न उनका नाम, जैसे उन्हें जानबूझकर इस पवित्र कार्य से दूर रखा गया हो। सती ने जब अपने पिता दक्ष से इस बारे में पूछा तो उनके शब्दों में सम्मान नहीं बल्कि अहंकार झलक रहा था। उन्होंने भगवान शिव के बारे में अपमानजनक बातें कही। ये सुनकर सती का हृदय टूट गया। उनके लिए ये सिर्फ पति का अपमान नहीं था, ये उनके प्रेम, उनकी आस्था और उनके अस्तित्व का अपमान था। प्रिय भक्तों, जब किसी स्त्री के आत्मसम्मान और उसके पति के सम्मान पर चोट पहुंचती है तो वो सहन करना बहुत कठिन हो जाता है। सती के साथ भी यही हुआ। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में अब दर्द के साथ साथ अग्नि भी थी। उन्होंने वहां उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा, लेकिन किसी ने भी उस अपमान के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। उस क्षण सती ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। उन्होंने कहा, जिस शरीर को मैंने इस घर से पाया है, आज उसी शरीर को मैं त्याग रही हूँ, क्योंकि जहाँ मेरे आराध्य का अपमान हो वहाँ जीना भी पाप है। और इतना कहकर सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। प्रिय भक्तों, ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये त्याग, प्रेम और आत्मसम्मान की सबसे बड़ी मिसाल थी। जैसे ही ये घटना हुई, पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। देवता भी स्तब्ध रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया। और जब भगवान शिव को ये समाचार मिला तो उनका क्रोध, उनका दुख शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को अपने कंधों पर उठाया और तांडव करने लगे। ऐसा तांडव जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, धरती डोलने लगी, आकाश गूंज उठा, हर दिशा में विनाश का भय फैल गया। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे सृष्टि का अंत निकट आ गया हो। देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि इस स्थिति को संभाले, क्योंकि अगर शिव का तांडव जारी रहा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को कई भागों में विभाजित कर दिया, ताकि भगवान शिव का दुख कुछ कम हो सके और उनका तांडव रुक सके। प्रिय भक्तों, ये वही स्थान है जहाँ सती के अंग गिरे, और वे सभी स्थान आज शक्तिपीठ के रूप में पूजे जाते हैं। ये घटना सिर्फ एक कथा नहीं है, ये उस शक्ति का प्रतीक है जो प्रेम में भी है, त्याग में भी है और क्रोध में भी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सती के इस त्याग के बाद क्या हुआ? क्या उनकी कहानी यहीं समाप्त हो गई, या फिर इस त्याग के पीछे कोई और बड़ा रहस्य छिपा था? यहीं से शुरू होती है एक नई शुरुआत, एक नया जन्म, एक नई कथा। कहा जाता है कि सती ने अपने अगले जन्म में फिर से जन्म लिया, इस बार पर्वतराज हिमालय के घर, और वही बनी माँ शैलपुत्री। लेकिन प्रिय भक्तों, इस जन्म में भी उनकी राह आसान नहीं थी। उनका लक्ष्य था फिर से भगवान शिव को प्राप्त करना, लेकिन ये इतना सरल नहीं था। इसके लिए उन्हें फिर से कठोर तपस्या करनी थी, एक ऐसी तपस्या जो किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं थी। प्रिय भक्तों, अगर आप सच में माँ की कृपा पाना चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपके दिल को छू जाएगा और आपको ये एहसास दिलाएगा कि सच्ची भक्ति और प्रेम में कितनी शक्ति होती है। माँ शैलपुत्री के इस नए जन्म की शुरुआत तो दिव्य थी, लेकिन उनका उद्देश्य और भी महान था। उन्हें फिर से अपने आराध्य भगवान शिव को प्राप्त करना था, और इसके लिए उन्हें एक बार फिर कठिन तपस्या के मार्ग पर चलना था। बचपन से ही उनके मन में एक अजीब सी लगन थी, एक ऐसा आकर्षण जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं था। जैसे उनका हृदय पहले से ही जानता हो कि उनका जीवन किस दिशा में जाना है। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका ये भाव और भी प्रबल होता गया। एक दिन उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि वे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। ये सुनकर हिमवान और रानी मैना चिंतित हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि भगवान शिव का स्वभाव साधारण नहीं है। वे योगी हैं, विरक्त हैं, संसार से दूर रहने वाले हैं। लेकिन माँ शैलपुत्री का संकल्प अटल था। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि चाहे जितनी कठिनाई आए, वे अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगी। और फिर शुरू हुई उनकी तपस्या। प्रिय भक्तों, ये कोई साधारण तपस्या नहीं थी। ये वो तपस्या थी जिसमें शरीर की हर सीमा टूट जाती है और केवल आत्मा और भक्ति ही शेष रह जाती है। शुरुआत में उन्होंने फल और जल का सेवन किया, फिर धीरे धीरे उन्होंने अन्न त्याग दिया।
केवल पत्तों पर रहने लगी और कुछ समय बाद उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया। वे सिर्फ वायु पर निर्भर रहने लगी। दिन बीतते गए, रातें बीतती गईं, मौसम बदलते गए, कभी कड़ाके की ठंड, कभी तेज धूप, लेकिन उनकी साधना कभी नहीं टूटी। उनका शरीर कमज़ोर हो रहा था, लेकिन उनका संकल्प और भी मजबूत होता जा रहा था। उनकी आंखें बंद रहती, लेकिन मन में केवल एक ही नाम गूंजता रहता, शिव शिव। प्रिय भक्तों, यहाँ एक बात बहुत गहरी है। जब भक्ति सच्ची होती है तो वो भगवान तक पहुंचकर ही रहती है। और माँ शैलपुत्री की भक्ति भी अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। देवता भी उनकी इस तपस्या को देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने सोचा, इतनी कठोर तपस्या तो कोई साधारण आत्मा नहीं कर सकती, ये तो स्वयं शक्ति का स्वरूप ही हो सकता है। लेकिन भगवान शिव, जो स्वयं योगी हैं, उन्होंने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे वे माँ की भक्ति की परीक्षा ले रहे हों। प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं, सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति हमेशा परीक्षा से गुजरती है, और जो इस परीक्षा में सफल हो जाता है उसे वही मिलता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। एक दिन जब माँ शैलपुत्री अपनी तपस्या में लीन थीं, तब वहाँ एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर कोई आया। वो धीरे धीरे उनके पास पहुँचा और मुस्कुराते हुए बोला, हे देवी, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? किसे प्राप्त करना चाहती हो? माँ ने अपनी आंखें खोलीं और शांत स्वर में कहा, मैं भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। ये सुनकर वो ब्राह्मण हल्का सा हंसा और बोला, तुम जिसे पाने की इच्छा कर रही हो वो तो एक अजीब योगी है। उसके पास न धन है न वैभव, वो भस्म लगाए रहता है, शमशान में रहता है। ऐसे व्यक्ति को पति बनाकर तुम्हें क्या मिलेगा? प्रिय भक्तों, ये कोई साधारण प्रश्न नहीं था, ये एक परीक्षा थी। एक ऐसी परीक्षा जो माँ की भक्ति को परखने के लिए ली जा रही थी। माँ शैलपुत्री ने उस ब्राह्मण की ओर देखा और बड़े ही शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, आप भगवान शिव को नहीं जानते। वे केवल एक योगी नहीं हैं, वे इस सृष्टि के आधार हैं। वे ही आदि हैं, वे ही अंत हैं। उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। अगर मुझे उन्हें पाने के लिए पूरी जिंदगी भी तपस्या करनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये सुनते ही वो ब्राह्मण मुस्कुराया और उसी क्षण उसका रूप बदलने लगा। प्रिय भक्तों, आगे जो हुआ वो इतना दिव्य था कि उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अब माँ की तपस्या का फल मिलने वाला है। जैसे ही उस वृद्ध ब्राह्मण का रूप बदलने लगा, माँ शैलपुत्री की आंखों के सामने एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे, वो स्वयं भगवान शिव थे। उनका दिव्य स्वरूप प्रकट होते ही पूरा वातावरण ऊर्जा से भर गया। चारों दिशाएं ओम नमः शिवाय की ध्वनि से गूंज उठीं। पर्वत, नदियां, वायु सब जैसे उस क्षण को महसूस कर रहे थे। माँ शैलपुत्री ने जैसे ही अपने आराध्य को अपने सामने देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू तपस्या की सफलता के थे। ये आंसू उस प्रेम के थे जो जन्मों से अधूरा था और आज पूर्ण होने जा रहा था। भगवान शिव ने उनकी ओर प्रेम से देखा और कहा, हे देवी, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा संकल्प सब कुछ मुझे प्रसन्न कर गया है। तुमने हर कठिनाई को सहकर ये सिद्ध कर दिया है कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है और सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रिय भक्तों, ये वही क्षण होता है जब भगवान अपने भक्त की हर परीक्षा के बाद उसे उसका फल देते हैं। लेकिन ये फल केवल उन्हें मिलता है जो अंत तक डटे रहते हैं। भगवान शिव ने आगे कहा, मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। ये सुनते ही माँ शैलपुत्री का हृदय आनंद से भर गया। उनकी तपस्या सफल हो चुकी थी, उनका प्रेम पूर्ण हो चुका था। कुछ समय बाद पूरे ब्रह्मांड में इस दिव्य विवाह की तैयारी शुरू हो गई। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी इस पवित्र अवसर के साक्षी बनने के लिए उत्साहित थे। ये कोई साधारण विवाह नहीं था, ये शक्ति और शिव का मिलन था, सृष्टि के संतुलन का प्रतीक था। लेकिन प्रिय भक्तों, इस विवाह में एक ऐसा दृश्य हुआ जिसे देखकर बहुत से लोग चौंक गए। जब भगवान शिव बारात लेकर पहुंचे तो उनका स्वरूप बहुत ही अलग था। उनके शरीर पर भस्म लगी हुई थी, गले में सर्प थे और उनके साथ भूत प्रेतों की टोली थी। ये दृश्य देखकर माँ के परिवार वाले घबरा गए। रानी मेना तो ये देखकर भयभीत हो गईं। उन्होंने सोचा,
क्या मेरी पुत्री का विवाह ऐसे व्यक्ति से होगा? उनके मन में संदेह और डर उत्पन्न हो गया। लेकिन माँ शैलपुत्री शांत थीं, क्योंकि वे जानती थीं कि भगवान शिव का वास्तविक स्वरूप क्या है। वे बाहरी रूप नहीं, बल्कि उनके भीतर की दिव्यता को पहचानती थीं। प्रिय भक्तों, यही इस कथा की सबसे बड़ी सीख है। सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति कभी बाहरी रूप को नहीं देखती, वो केवल आत्मा को पहचानती है। जब भगवान शिव ने देखा कि रानी मेना चिंतित हैं, तब उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप धारण किया। उनका तेज इतना अद्भुत था कि उसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। अब वहाँ कोई डर नहीं था, केवल भक्ति और आनंद था। इसके बाद पूरे विधि विधान से उनका विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने आशीर्वाद दिया, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और उस क्षण पूरा ब्रह्मांड जैसे इस मिलन का उत्सव मना रहा था। प्रिय भक्तों, ये केवल एक विवाह नहीं था, ये उस प्रेम की जीत थी जो हर कठिनाई से गुजरकर और भी मजबूत बनता है। ये उस भक्ति की जीत थी जो कभी हार नहीं मानती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि माँ शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि के पहले दिन ही क्यों की जाती है? इसका भी एक गहरा रहस्य है। कहा जाता है कि माँ शैलपुत्री ही शक्ति का पहला स्वरूप है और जो भी भक्त नवरात्रि के पहले दिन पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करता है, उसके जीवन की सारी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। प्रिय भक्तों, अगर आप इस कथा को पूरे मन से सुन रहे हैं तो यकीन मानिए माँ की कृपा आपके जीवन में भी प्रवेश कर रही है। इसलिए इसे अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अभी इस कथा में एक ऐसा रहस्य बाकी है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, और वही रहस्य आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। विवाह के बाद माँ शैलपुत्री का जीवन केवल एक रानी का जीवन नहीं था, बल्कि वो एक ऐसी दिव्य शक्ति का जीवन था जो पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए अवतरित हुई थी। कैलाश पर्वत पर उनका निवास था, जहाँ हर पल शांति, तप और दिव्यता का वातावरण बना रहता था। वहाँ कोई दिखावा नहीं था, कोई वैभव नहीं था, लेकिन जो था वो था सच्चा आनंद, सच्ची शांति। माँ शैलपुत्री अब पार्वती के रूप में भगवान शिव के साथ निवास कर रही थी, लेकिन उनका ये रूप केवल एक पत्नी का नहीं था। वो शक्ति थी, वो करुणा थी, वो हर उस भक्त के लिए आशा थी जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता था। प्रिय भक्तों, यहाँ एक बात बहुत गहरी है। जब शक्ति और शिव का मिलन होता है, तब सृष्टि में संतुलन बना रहता है, और जब ये संतुलन बिगड़ता है, तब माँ को फिर से अपने उग्र रूप में आना पड़ता है। समय बीतता गया और एक बार फिर संसार में अधर्म बढ़ना लगा। लोगों के मन में लालच, क्रोध और अहंकार बढ़ने लगा। निर्दोषों पर अत्याचार होने लगे, और ये सब देखकर देवता चिंतित हो उठे। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, लेकिन शिव तो सन्यासी हैं, वे केवल साक्षी रहते हैं। तब सभी देवताओं ने माँ शक्ति का स्मरण किया। प्रिय भक्तों, जब जब संसार में अन्याय बढ़ता है, तब तब माँ शक्ति किसी न किसी रूप में अवतरित होती हैं, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। माँ शैलपुत्री ने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया। उनका स्वरूप धीरे धीरे बदलने लगा। उनकी आंखों में तेज आ गया, उनके चेहरे पर करुणा के साथ साथ शक्ति भी दिखाई देने लगी। अब ये केवल एक साधारण रूप में नहीं थी, वे उस शक्ति का रूप ले चुकी थीं जो अधर्म का नाश कर सकती है। कहा जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि यही वो दिन है जब भक्त अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने की शुरुआत करता है। प्रिय भक्तों, अगर आप भी अपने जीवन में दुख, बाधाएं और परेशानियां महसूस कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके भीतर की शक्ति अभी जागृत नहीं हुई है। और जब आप माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, तो वो शक्ति धीरे धीरे जागने लगती है। लेकिन एक और रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि एक बार एक बहुत ही गरीब भक्त था, जिसके पास ना धन था, ना कोई सहारा। उसका जीवन पूरी तरह से संघर्षों से भरा हुआ था। उसने हर जगह कोशिश की, लेकिन उसे कहीं भी सफलता नहीं मिली। एक दिन वो बहुत निराश होकर बैठा था। तब एक वृद्ध साधु उसके पास आए। उन्होंने उससे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? उसने अपनी सारी परेशानियां बता दी। तब उस साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच्चे मन से माँ शैलपुत्री की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। प्रिय भक्तों, उस व्यक्ति ने उसी क्षण ये निर्णय लिया कि अब वो पूरे मन से माँ की भक्ति करेगा। उसने नवरात्रि के पहले दिन से ही माँ का नाम लेना शुरू किया।
शुरुआत में उसे कुछ भी अलग महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसके जीवन में छोटे छोटे बदलाव आने लगे। उसकी परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगी और एक दिन ऐसा आया जब उसका पूरा जीवन ही बदल गया। प्रिय भक्तों, ये कोई चमत्कार नहीं था, ये माँ की कृपा थी जो धीरे धीरे उसके जीवन में प्रवेश कर रही थी। और यही कारण है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ शैलपुत्री की पूजा करता है, उसकी हर समस्या का समाधान धीरे धीरे होने लगता है। लेकिन क्या केवल कथा सुनना ही काफ़ी है, या इसके साथ कुछ और भी करना ज़रूरी है? यहीं पर आता है वो छोटा सा उपाय जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जिसे अगर सही तरीके से किया जाए तो माँ की कृपा जीवन भर आपके साथ बनी रह सकती है। प्रिय भक्तों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और अगर आपने इसे समझ लिया तो आपका जीवन सच में बदल सकता है। प्रिय भक्तों, अब वो समय आ चुका है जिसका इंतजार आप शुरुआत से कर रहे थे। लेकिन उससे पहले एक बात अपने मन में बैठा लीजिए कि माँ शैलपुत्री की कृपा केवल उन्हीं पर होती है जो सच्चे मन से बिना किसी छल के उन्हें पुकारते हैं। क्योंकि माँ केवल शब्द नहीं सुनती, वो आपके भाव को महसूस करती हैं। कहा जाता है कि जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ को याद करता है तो माँ उसके जीवन में बिना बताए ही प्रवेश कर जाती हैं और उसकी राह में आने वाली बाधाओं को धीरे धीरे समाप्त करने लगती हैं। लेकिन एक बार फिर सोचिए, अगर केवल नाम लेने से ही सब कुछ मिल जाता तो हर व्यक्ति सुखी होता, हर व्यक्ति के जीवन में कोई दुख नहीं होता। प्रिय भक्तों, माँ की कृपा पाने के लिए केवल भक्ति ही नहीं बल्कि एक सच्चा संकल्प भी जरूरी होता है। एक ऐसा संकल्प जिसमें आपका विश्वास अडिग हो। कैलाश पर एक बार भगवान शिव ने माँ पार्वती से पूछा, हे देवी, इस संसार में इतने लोग तुम्हारी पूजा करते हैं लेकिन फिर भी सबको समान फल क्यों नहीं मिलता? माँ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे प्रभु, जो भक्त केवल दिखावे के लिए पूजा करता है उसे केवल दिखावे का ही फल मिलता है, लेकिन जो भक्त सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ मुझे याद करता है, मैं उसकी हर पुकार सुनती हूँ। प्रिय भक्तों, यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। भक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि भाव में होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनिए वो छोटा सा उपाय जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। नवरात्रि के पहले दिन सुबह स्नान करने के बाद एक शांत स्थान पर बैठ जाएं। अपने सामने माँ शैलपुत्री की तस्वीर या मूर्ति रखें, एक दीपक जलाएं और अपने मन को पूरी तरह शांत करें। फिर आंखें बंद करके केवल 5 मिनट के लिए माँ का स्मरण करें। लेकिन ध्यान रहे, उस समय आपके मन में कोई और विचार नहीं आना चाहिए, केवल माँ का नाम, केवल उनकी छवि। इसके बाद अपने दोनों हाथ जोड़कर उनसे अपने मन की बात कहें। जो भी दुख है, जो भी परेशानी है, सब कुछ उनके सामने रख दें, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से बात करता है। प्रिय भक्तों, ये उपाय छोटा जरूर है लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। अगर आप इसे पूरे विश्वास के साथ करेंगे तो आपको धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव दिखने लगेगा। लेकिन एक और बात है जिसे आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। जब भी आपकी मनोकामना पूरी हो जाए या आपके जीवन में कोई अच्छा बदलाव आए तो माँ का धन्यवाद जरूर करें, क्योंकि कृतज्ञता ही वो भाव है जो आपकी भक्ति को और भी मजबूत बनाता है। प्रिय भक्तों, अगर आपने इस कथा को यहाँ तक सुना है तो ये केवल एक संयोग नहीं है, ये माँ की कृपा है जो आपको इस कथा तक लेकर आई है। और अब एक छोटी सी विनती है, अगर आप सच्चे मन से माँ शैलपुत्री के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय माता दी लिखकर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि जब आप माँ का नाम दूसरों तक पहुँचाते हैं तो माँ की कृपा कई गुना बढ़कर आपके जीवन में लौटती है। प्रिय भक्तों, याद रखिए, जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, अगर आपके साथ माँ की कृपा है तो कोई भी समस्या ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकती। बस सच्चे मन से माँ को याद करते रहिए और विश्वास रखिए कि जो हो रहा है वो आपके भले के लिए ही हो रहा है। माँ शैलपुत्री की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी। प्रिय भक्तों, जब कोई कथा अपने अंत के करीब पहुंचती है तो वो केवल एक कहानी नहीं रह जाती, वो एक अनुभव बन जाती है। एक ऐसा अनुभव जो हमारे मन, हमारी सोच और हमारे जीवन को कहीं ना कहीं बदल देता है। और माँ शैलपुत्री की ये दिव्य कथा भी कुछ ऐसी ही है।
शुरुआत में हमने एक साधारण सी लगने वाली कथा सुनी, एक माँ की भक्ति, एक पुत्री का जन्म, एक प्रेम, एक तपस्या। लेकिन जैसे जैसे ये कथा आगे बढ़ी, हमें ये एहसास हुआ कि ये सब केवल घटनाएं नहीं थीं, बल्कि हर घटना के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा हुआ था। सती का त्याग केवल एक बलिदान नहीं था, वो ये सिखाता है कि जहाँ सम्मान नहीं हो वहाँ रुकना भी उचित नहीं है। और माँ शैलपुत्री की तपस्या ये सिखाती है कि अगर आपका संकल्प सच्चा है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। प्रिय भक्तों, इस कथा का हर हिस्सा हमें जीवन की एक नई सीख देता है, और अगर आपने इसे पूरे मन से महसूस किया है तो यकीन मानिए ये कथा आपके जीवन में ज़रूर कुछ न कुछ बदल कर जाएगी। कभी कभी हम अपने जीवन में छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं कि अब कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन जब हम माँ की इस कथा को याद करते हैं तो हमें समझ आता है कि कठिनाइयाँ केवल परीक्षा होती हैं, और हर परीक्षा के बाद एक नया अवसर हमारा इंतज़ार करता है। माँ शैलपुत्री का जीवन हमें ये भी सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। और जब हम अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान लेते हैं तो फिर कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। प्रिय भक्तों, अगर आपने इस कथा को यहाँ तक सुना है तो एक बार अपने मन से पूछिए, क्या आपने कभी सच्चे दिल से माँ को पुकारा है? क्या आपने कभी बिना किसी स्वार्थ के केवल प्रेम से उनका स्मरण किया है? अगर नहीं तो आज से ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि माँ हमेशा अपने बच्चों का इंतज़ार करती हैं। कहा जाता है कि माँ अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो। माँ का आशीर्वाद हमेशा एक दीपक की तरह रास्ता दिखाता है, और जब वो दीपक आपके जीवन में जलता है तो धीरे धीरे हर अंधेरा दूर होने लगता है, हर समस्या का समाधान मिलने लगता है। प्रिय भक्तों, इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भक्ति में शक्ति है, विश्वास में शक्ति है, और माँ के आशीर्वाद में वो ताकत है जो किसी भी असंभव को संभव बना सकती है। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सच्चे मन से माँ शैलपुत्री का स्मरण कीजिए। उनके चरणों में अपना सिर झुकाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपके जीवन को सही दिशा दें, आपके दुखों को दूर करें और आपके मन को शांति प्रदान करें। प्रिय भक्तों, अगर इस कथा ने आपके मन को छुआ है, अगर आपको इसमें सच्चाई और शक्ति का अनुभव हुआ है, तो इस संदेश को यहीं तक सीमित मत रखिए, इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि जब आप माँ का नाम आगे बढ़ाते हैं तो वो केवल एक शब्द नहीं होता, वो एक आशीर्वाद होता है जो कई लोगों के जीवन को बदल सकता है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि माँ की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें, क्योंकि जब आप प्रेम से माँ का नाम लेते हैं तो वो नाम आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। प्रिय भक्तों, याद रखिए, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कभी खुशी कभी दुख, लेकिन अगर आपके साथ माँ की कृपा है तो हर कठिनाई आसान हो जाती है। बस अपने विश्वास को कभी कमज़ोर मत होने दीजिए। अपने मन में हमेशा ये भरोसा रखिए कि माँ आपके साथ हैं, हर पल हर समय। और अंत में मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि माँ शैलपुत्री की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए और आपका हर दिन माँ के आशीर्वाद से भर जाए। जय माता दी। प्रिय भक्तों, हर कथा का एक अंत होता है, लेकिन कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जो खत्म होकर भी हमारे जीवन में हमेशा जीवित रहती हैं। और माँ शैलपुत्री की ये दिव्य कथा भी कुछ ऐसी ही है। ये केवल एक कहानी नहीं थी, ये एक अनुभव था, एक एहसास था जिसने हमें ये सिखाया है। और जब उनका मिलन भगवान शिव से हुआ तब ये सिद्ध हो गया कि सच्चा प्रेम कभी अधूरा नहीं रहता, वो किसी न किसी रूप में ज़रूर पूरा होता है। प्रिय भक्तों, अब ये कथा समाप्त ज़रूर हो रही है, लेकिन इसका प्रभाव, इसका आशीर्वाद आपके जीवन में अभी से शुरू हो सकता है। बस एक छोटा सा काम कीजिए। आज रात सोने से पहले या कल सुबह उठकर एक बार सच्चे मन से माँ शैलपुत्री का नाम लीजिए और उनसे कहिए, माँ मुझे सही रास्ता दिखाओ। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आने लगेंगे, आपके मन को शांति मिलने लगेगी और जो परेशानियां आपको बहुत बड़ी लगती थी वो छोटी लगने लगेंगी। प्रिय भक्तों, माँ कभी भी अपने बच्चों को खाली हाथ नहीं भेजती। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग माँ को सिर्फ याद करते हैं और कुछ लोग माँ पर विश्वास भी करते हैं। अगर आपने इस कथा को यहाँ तक सुना है तो ये केवल एक वीडियो नहीं रहा,
ये आपके और माँ के बीच एक जुड़ाव बन चुका है। और अब इस जुड़ाव को और मजबूत करने के लिए एक बार दिल से जय माता दी ज़रूर लिखिए, क्योंकि जब आप ये शब्द लिखते हैं तो वो केवल एक कमेंट नहीं होता, वो आपकी श्रद्धा का प्रमाण होता है। और याद रखिए, माँ की कृपा वहाँ ज़रूर जाती है जहाँ सच्चा विश्वास होता है। प्रिय भक्तों, अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इसमें सुकून मिला है, तो इसे अपने तक मत रखिए, इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों और उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए जिन्हें इसकी ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। और अंत में मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि माँ शैलपुत्री आपकी हर मनोकामना पूरी करें, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लाएं और आपके जीवन को अपनी कृपा से भर दें। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और माँ का आशीर्वाद आप पर बना रहे। जय माता दी।